नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आप लोगों की डिमांड के आधार पर मैं आज आप लोगों के सामने एनडीए के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई भी क्वेरी इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी। एनडीए की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं, तो देखिए, सबसे पहला बात मैं करना चाहूँगा कि वैसे तो ये 2020-21 के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जो फॉर्मेट है एनडीए का वो हमेशा इसी तरह का रहता है। ठीक है, तो आपने किस तरह से यहाँ लिखनी है, तो पहला जो मैंने ये लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप लोग की अगर मैथमेटिक्स वीक है तो आप लोग एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसको मैं आगे और आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे। तो अगर आपको अभी से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने भी पूछा था, ठीक है, 9th के 8th के, ठीक है, छोटे बच्चे थोड़ा शौक होता है या ना सुना होता है कि एनडीए के बारे में। तो अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है तो ऐसे करिए कि आपकी मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को स्ट्रांग रखना है। दूसरी चीज़ है आपकी इंग्लिश। ठीक है, यानी कि फ्लुएंसी। ठीक है, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और कहीं पे भी आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए, जब आपके इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी होता है, तो वो अंग्रेजी में होता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो मैथ्स और इंग्लिश यानी कि दो चीज़ें तो आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए अगर आप एक अच्छी मेरिट में आना चाहते हैं या एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, और इससे आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे तीसरा जो मैंने पॉइंट लिखा है कि हर बार 4 लाख एस्पिरेंट, जी हाँ, 4 लाख जो विद्यार्थी हैं एनडीए के लिए फॉर्म भरते हैं, और उसमें से केवल 6,000 लोगों को, ठीक है, 6,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए, एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें आप लोगों को पता होगा कि आप जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो एयर डिफेंस हो, ठीक है, आर्मी हो या नौसेना हो, ठीक है, नेवी हो, तो तीनों के जो चीफ या कहें कि बड़े पद हैं, वहां पे जाने के लिए आपका ये एग्जाम होता है, प्रारंभिक एग्जाम आपको देना होता है। ठीक है, और इसमें केवल जो इंटरव्यू के लिए केवल 6,000 जो है विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसमें जो पोस्ट होंगी उस हिसाब से उनको रखा जाएगा। ठीक है, और इस बार जो आपके फॉर्म आएंगे, क्योंकि हर बार 2 फॉर्म आते हैं, ठीक है, 2 फॉर्म 2 बार साल में 2 बार एग्जाम, तो इसके लिए आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो आपकी जन्म तिथि है, वो होनी चाहिए 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2004 के बीच में। यानी कि आपकी जो एज लिमिट अगर मैं बात करूं एनडीए के एग्जाम के लिए होती है, वो होती है 17 साल। ठीक है, 17 ईयर्स। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपको 10+2, जी हाँ, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, या समकक्ष जो है वो फॉर्म भर सकते हैं जो इंटर में होंगे। और फिजिक्स प्लस मैथ, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स प्लस मैथ, यानी कि आपकी जो भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता है, ये भी एक जो है कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट है। और दूसरा, गर्ल्स के लिए फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अभी तक नहीं है, अभी आने वाली प्रोसेस में कह रहे थे कि शायद अब आने वाले टाइम में गर्ल्स के लिए भी एनडीए होगा, लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और फिजिक्स प्लस मैथ्स के साथ। ठीक है, आपका जो इंटर में सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। ठीक है, और अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक कोई बात ही नहीं है, आजकल तो सभी लेट ही मैरिड करते हैं, तो आप लोगों को जो है अनमैरिड होना चाहिए। इंटर में तो कोई करता नहीं है। ठीक है, तो आपका जो चीफ ये है अविवाहित होना चाहिए बच्चा। दूसरा, मिनिमम हाइट, जी हाँ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। जी हाँ, 157 सेंटीमीटर जो है कम से कम हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एयर डिफेंस में जाना चाहते हैं, यानी कि वायुसेना में, ठीक है, जिनका हवाई जहाज का शौक है, या आप कहें कि आर्मी में एयर डिफेंस को वो लीड करना चाहते हैं, तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर। और एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पर्वतीय इलाकों से हैं, जैसे उत्तराखंड से कोई बिलोंग करते हैं, ठीक है, या गढ़वाल से, मतलब उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल, या कहीं ऐसे प्रदेश, ठीक है, कुछ जगहों पे वहां पे छूट दी जाती है, जो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी।
जी हाँ, इसमें देख के घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम भी है तो चल जाएगा, क्योंकि 157 से 5 माइनस करिए तो आपकी लगभग जो है 152 सेंटीमीटर भी अगर हाइट है तो आप कैपेबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो आपको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो है छूट भी मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रिटर्न पैटर्न की, आप लोगों को रिटर्न में क्या लिखना है, रिटर्न में कैसा आएगा, फॉर्म किस तरह से आएगा, तो अगर आप रिटर्न पेपर की बात करें तो 900 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, 900 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका जनरल एबिलिटी और मैथ्स आएगा। जनरल एबिलिटी में भी आप लोग समझिएगा, जैसे सामान्य योग्यता जो होती है आपकी, ठीक है, अंग्रेजी उसमें आती है नॉर्मल, और इतिहास, भूगोल आदि जितने सब्जेक्ट हैं, यानी कि जीके लेवल के सब्जेक्ट हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो ये बात थी जनरल एबिलिटी की। और उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मैथ्स में क्या आएगा ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स में आप लोगों को जो है अपना एलजेब्रा, ठीक है, मैथ्स में एलजेब्रा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, यानी कि बीजगणित जो है आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, कैलकुलस है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन वहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग को, क्योंकि आपको पता है 900 मार्क्स का ये है, तो इसमें से जो है मेनली क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा आपके मैथ्स से रिलेटेड होंगे, जिसमें अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, इस तरह के जो है क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, और इंटरव्यू भी आपका इन्हीं 900 मार्क्स का होगा। ठीक है, जब आप इंटरव्यू ले जाएंगे तब आपका जो मार्क्स बनेंगे वो भी 900 ही होंगे। ठीक है, तो उसके आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है अगर आप अर्लियर स्टेज की बात करें, लेकिन जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि आप टच में रहते हैं। ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और एफर्ट देना है, अपना थोड़ा मैथ्स में थोड़ा एफर्ट देना है, इंग्लिश में थोड़ा एफर्ट देना है, और फिजिक्स का जो चैप्टर आपका फिजिक्स के जो सिलेबस है उसको अच्छे से देखना है। तो मेनली आप थोड़ा बहुत जनरल एबिलिटी के लिए आप लोग थोड़ा बहुत इतिहास, भूगोल और ये चीज़ें तो पढ़ ही रही हैं। ठीक है, उन्हीं में से ही आता है, बहुत ज़्यादा उसमें टफ नहीं आएगा आपका जनरल एबिलिटी की मैं बात करूँ। लेकिन अगर आप मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे जितना भी मैंने बताया सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। ओके, और कुछ भी आप लोगों को पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो इसी तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस भी इस तरह के हो सकते हैं, इसमें आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और कोई क्वेरी हो, आप लोगों को कुछ पूछना हो, ठीक है, तो ज़रूर पूछिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको टॉपिक आगे चाहिए हो मैं आप लोगों को उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंडियाज लार्जेस्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। अच्छा कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ MCQs, 30 MCQs हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुछ MCQs हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं और बचे हुए आज के इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप इस कोर्स में हिंदी भाषा के इतिहास और व्याकरण को अच्छे से समझ पाएंगे। और इस कोर्स में हिंदी भाषा के साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर भी हम लोग करेंगे। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अलावा अन्य कोर्स 6 कोर्स भी चल रहे हैं, तो आप उनको भी देखिएगा जो आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों आज के। पहला है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी की सभा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1893 ईस्वी में, 93 ईस्वी में।
यानी कि 1893 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति की अगर बात करें, जिस उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उस आधार पर संज्ञा के भेद है दोस्तों 5। अगला प्रश्न है दोस्तों,